अब अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है तो ये खबर बड़े ध्यान से सुनिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपके पास बैंक से मैसेज आए, हो सकता है आपके पास बैंक से फोन आए और ये कहा जाए कि अगर लॉकर चलाना चाहते हैं तो एक नए टर्म्स एंड कंडीशन के डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए। जी हां, सरकार की तरफ से लॉकर को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए और लॉकर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नए दिशा निर्देशों पर अपनी सहमति देनी होगी। सर, ये नए दिशा निर्देश क्या हैं और क्यों लाई सरकार? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक के कहने पर बैंकों और लॉकर धारकों के बीच में एक नए समझौते का प्रावधान किया है, जो समझौता सबको करना होगा। इस तरीके के मैसेज जिनके पास लॉकर है उनके फ़ोन पर आना शुरू हो गए हैं। भले ही, और ये शर्त ये कि भले ही आपने इससे पहले कोई लॉकर का अनुबंध अपना रिन्यू करा रखा हो, लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत इसमें बदलाव करना होगा। बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों को और सरकार को, खासतौर से रिजर्व बैंक को और बाकी जगह यह पता चला कि लोगों ने लॉकर में कई सारे ऐसे सामान भी रखे हैं जो जिनकी अनुमति नहीं है। ज्वेलरी के अलावा उसमें हथियार और बाकी तरीके के कागजात और कैश भी रखने की घटनाएं सामने आई थी। और उसके बाद रिजर्व बैंक को लॉकर के पूरे नियमों में बड़ा बदलाव करना पड़ा। और अब जो नया डॉक्यूमेंट साइन होगा एक लॉकर धारक के बीच या ग्राहक और बैंक के बीच, उसमें उसे ग्राहक को ये डिक्लेयर करना होगा कि वो ज्वेलरी के अलावा कोई और चीज़ इस लॉकर में नहीं रखेगा, इसमें जमा नहीं किया जाएगा। और इसलिए लॉकर्स का पूरा स्ट्रक्चर, लॉकर के समझौतों का पूरी व्यवस्था बदल रही है। दोनों तरीके से, चाहे वो लॉकर मैनुअली ताले और चाबी से ऑपरेट होता हो या वो पासवर्ड से ऑपरेट होता हो, दोनों तरीके के लॉकर्स में बैंकों को एक निर्धारित सीमा के तहत, समय सीमा के तहत अपने ग्राहकों के साथ नए अनुबंध करने होंगे। सर, बैंक इसकी समय सीमा भी थोड़े समय के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन यदि आपका लॉकर है बैंक में और आपने अपना पुराना एग्रीमेंट रिन्यू कराया है तो फिर भी अपने बैंक से संपर्क करिए, क्योंकि निर्धारित सीमा के बाद फिर आपको अपने लॉकर का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बैंक के साथ जाकर तुरंत नए लॉकर से अनुबंध पर दस्तखत करिए।